हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथ ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस टॉपिक को मैं आपको एक क्वेश्चन पे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। तो अपने को ये क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स का अपने को इन्वर्स फाइंड आउट करना है। बट इन्वर्स कैसे निकालना है? बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैट्रिक्स को सपोज कुछ एक नोटेशन हम नहीं दिया हुआ है, तो कुछ हम एक नोटेशन दे देते हैं, सेम ए। ओके, नाउ वी नो दैट A equals to IA, where I is identity matrix. एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से अगर आपको मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें ये एक आइडेंटिटी लेकर के चलना होगी। A इक्वल्स टू I इंटू ए। ये एक मैट्रिक्स के लिए रिजल्ट है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको फिर से वही मैट्रिक्स मिलता है। इस रिजल्ट का हम यूज़ करते हुए हम मैट्रिक्स का गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। तो हम सबसे पहले हम इस इक्वेशन में हम मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करें। तो हियर ए आपका एक मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स है, जो आपको क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसकी वैल्यू आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जितने बाय जितने का क्वेश्चन में आपको ए मैट्रिक्स दिया होगा, उतने बाय उतने का आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखना है। क्वेश्चन में यहाँ पर 3x3 मैट्रिक्स गिवन है, तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कितने बाय कितने का लेना है, हमें 3x3 का लेना है। और हमने ए के प्लेस पर ए पुट रखा, ए ही रखा है। अब इस क्वेश्चन में हमें एक और आइडेंटिटी का यूज़ करना होगा, एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट का हम लोग यूज़ करेंगे। मैट्रिक्स के लिए ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि अगर आप मैट्रिक्स में उसके इन्वर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। तो यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये रहेगा कि अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में अगर हम कंपेयर करें, तो ए के प्लेस पे तो आपको यहाँ पर ए दिख रहा है, और एलएचएस में जो हमारा मैट्रिक्स दिख रहा है उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। अगर हमारा ये एलएचएस में जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस स्टेप में बन गया, उसी स्टेप में हम आरएचएस में ये जो आपको मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रहा है वही हमारा ए इन्वर्स होगा। तो अगर आपको मैट्रिक्स का इन्वर्स एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से फाइंड आउट करना है, तो हमारे इस क्वेश्चन का टारगेट ये रहेगा कि जो भी आपको एलएचएस में मैट्रिक्स गिवन है, हम उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। और जो हमारा आरएचएस में ये जो मैट्रिक्स रहेगा, यही हमारा आगे चल के इन्वर्स मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो भी आपको दिख रहा है, यही हमारा आगे चल के ए इन्वर्स बनेगा। तो हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस यूज़ करके हमारे ये जो एलएचएस वाला मैट्रिक्स है उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का यूज़ करके ही एलएचएस वाला ये जो मैट्रिक्स है उसे मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने वाली हूँ। पर कॉलम ऑपरेशंस का भी यूज़ किया जा सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि हम कॉलम एंड रो ऑपरेशंस का यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें कैसे बढ़ेंगे? सबसे पहले हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर हम ध्यान से देखें तो आइडेंटिटी 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 एंड 1, और इस मैट्रिक्स को आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम हमारे डायगोनल की एंट्रीज देखेंगे। डायगोनल मतलब A11 पे आपको
1 मिलना चाहिए। और फिर अगर A11 पे, जैसे हमारे क्वेश्चन में अभी हमारे मैट्रिक्स में A11 पे 1 है, तो हम ये स्टेप हम स्किप कर देंगे। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा कि हम पूरे कॉलम को A11 वाले हम पूरे कॉलम को 0 बनाएंगे। उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं A11 कॉलम के जितने भी एलिमेंट्स हैं, हम उसके सारे एलिमेंट को 0 बनाएंगे। उसके बाद हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम A22 पे जाएंगे। A22 मस्ट बी 1। फिर हमारा A22 की पोजीशन पे 1 होना चाहिए। तो A22 की पोजीशन पे 1 बनाने के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप ये रहेगी कि हम A22 वाले पूरे कॉलम को 0 बनाएंगे। और फिर हम A33 की पोजीशन पे जाएंगे। A33 की पोजीशन पे हम 1 बनाएंगे। और फिर अगर हमारा यहाँ पे 1 बन जाता है और हम उसके नेक्स्ट स्टेप में हम उसके पूरे कॉलम के सारे एलिमेंट्स को 0 करेंगे। अगर हम ये स्टेप फॉलो करते हैं तो इससे हमारा ये जो LHS वाला मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का यूज़ करके हमारे इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो अगर हम देखें हमारा A11 से अगर हम स्टार्ट करें तो A11 1 होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया A11 1 होना चाहिए। तो इस मैट्रिक्स में A11 की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो हम इस स्टेप को स्किप कर देंगे। अब हम आगे अगर जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप अगर हम बात करें तो ये A11 का ये जो पूरा कॉलम है, इसके सारे एलिमेंट को हमें 0 बनाना है। तो इसमें ये एक एलिमेंट तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे 0 दिख रहा है, तो हमारा टारगेट अब केवल इस 5 को 0 बनाना है। तो हम 5 को 0 बनाएंगे। 5 को 0 बनाने के लिए हम रो ऑपरेशंस का यूज़ करने वाले हैं। तो हम कौन सी रो ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे जिससे हमारा ये 5 0 बन जाए। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को हम अप्लाई करके इस 5 को हम 0 बनाएंगे। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस क्या होती है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी अपना एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसकी लिंक इजीली मिल जाएगी। अगर आप डिस्क्रिप्शन में भी देखेंगे तो आपको उसकी लिंक इजीली मिल जाएगी। तो हम इस 5 को 0 बनाएंगे। इस 5 को 0 बनाने के लिए हम ये R3 पर हम ये ऑपरेशन अप्लाई करने वाले हैं। R3 पर मतलब हम -5 का मल्टीप्लाई R1 में करेंगे और जो भी आंसर आएगा हम उसको R3 में ले जा करके ऐड करेंगे। मतलब फर्स्ट रो में आपको -5 का मल्टीप्लाई करना है और जो भी आंसर आएगा आप उसे थर्ड रो में ले जा करके ऐड कर देंगे। तो ये हमारी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की 3 ऑपरेशन में से एक ऑपरेशन ये है कि आप किसी भी रो में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करके उसको किसी भी दूसरी रो में ले जा करके ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में से हमने ये एलिमेंट्री ऑपरेशन हम यूज़ कर रहे हैं जिससे हमारा ये 5 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो हमारा ये रिजल्टेंट आंसर हमारा ये आने वाला है। ये 5 क्या बन गया, 0 बन गया। ये 5 0 बन चुका है। अब अगर हम देखें तो हमारा ये LHS और जो ऑपरेशन हम लोगों ने LHS में अप्लाई करी है द सेम ऑपरेशन हमको ये RHS में आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर भी अप्लाई करना है जिससे हमारा ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 -5 0 एंड 1 ये आएगा। अब हमारा टारगेट ये है कि हम A22 की पोजीशन पर जो भी एलिमेंट है हम उसे 1 बनाएं। तो अब हमारा टारगेट इस 2 को 1 बनाना है जिसके लिए हम फिर से एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की हेल्प लेंगे। तो हम अगर इस 2 को 1 बनाने के लिए हम पूरे रो में अगर 1/2 का मल्टीप्लाई कर दें तो R2 में हम नेक्स्ट ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। तो अगर आप R2 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब पूरी रो में अगर आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये रिजल्टेंट आंसर ये मिलेगा जहाँ पर ये 2 क्या बन चुका है, 1 बन चुका है। और ये सेम ऑपरेशन हम RHS वाले मैट्रिक्स पर भी अप्लाई करेंगे तो केवल सेकेंड रो चेंज होगी क्योंकि हम केवल सेकेंड रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की 3 ऑपरेशन में से एक ऑपरेशन ये भी है कि आप किसी भी रो में ज़रूरत पड़ने पे किसी भी नॉन 0 नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सेकेंड रो में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो केवल आपकी सेकेंड रो ही चेंज होगी, फर्स्ट रो में नो चेंज एंड थर्ड रो में भी नो चेंज इन द LHS एंड इन द RHS एज वेल।
अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है कि ये जो हमने A22 में अभी जो 1 बनाया है, इसके कॉलम के सारे एलिमेंट को 0 बनाया जाए। तो अब हमारा टारगेट इसके कॉलम के सारे एलिमेंट को 0 बनाना है। ये A22 वाला 1 सेकेंड कॉलम में है, तो इस 1 के ऊपर और नीचे सारे एलिमेंट को अब हमको 0 बनाना है। तो ये 0 एक ऑलरेडी आपको दे रखा है, ये 0 हमारा ऑलरेडी बन चुका है एक एलिमेंट। अब हमारे को इस 1 के अबाउट जो एक 1 है, इससे हमको 0 बनाना है। तो हमारा टारगेट अब इस 1 को 0 बनाना है। ये 1 को 0 बनाने के लिए हम R1 पे ऑपरेशन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो हम कौन सी ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर? R1 टेंड्स टू R1 प्लस -1 इंटू R2, मतलब R2 में आपको इस -1 से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा आपको उसे R1 में ऐड कर देना है। ऐसा करने से हमारा ये 1 0 बन जाएगा और थर्ड रो में नो चेंज, क्योंकि हम सेकेंड रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पर सेकेंड रो में भी नो चेंज, क्योंकि मल्टीप्लाई मेंशन नहीं करना होता है। आपको जो भी चेंजेस करना है वो फर्स्ट रो में होंगे। तो इससे हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या बनेगा? ये 1 0, ये 1 क्या बन चुका है हमारा यहाँ पर? ये 0 बन चुका है। और सेकेंड एंड थर्ड रो में नो चेंज, सेकेंड रो एज इट इज़, थर्ड रो एज इट इज़, LHS में भी और RHS में भी। तो जो ऑपरेशन हम लोग LHS में अप्लाई कर रहे हैं, ये ऑपरेशन हमने LHS में अप्लाई करी, सेम ये कि यही ऑपरेशन आपको RHS में भी अप्लाई करना है। तो हमने यहाँ पर ये RHS में भी अप्लाई करी, जिससे हमारा ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमें ये मिला है। अब हमारा टारगेट ये है कि ये जो A33 वाला एलिमेंट है, जिससे -4 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमें इसे 1 बनाना है। इसके लिए फिर हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। हम पूरी थर्ड रो में -1/4 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो हम ये ऑपरेशन यहाँ पर लगाएंगे, R3 टेंड्स टू -1/4 इंटू R3। ये ऑपरेशन लगाने से पूरी R3 LHS में भी जो मैट्रिक्स है और RHS में भी ये जो मैट्रिक्स है, पूरी R3 चेंज हो जाएगी और हमारा ये जो -4 है ये 1 बन जाएगा। बाकी ये ऑपरेशन अप्लाई करने से केवल हम R3 पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो R1 में नो चेंज, R2 रो में भी नो चेंज, LHS वाले मैट्रिक्स में भी कोई चेंज नहीं होगा R1 R2 में, और RHS वाले मैट्रिक्स में भी R1 R2 में कोई चेंज नहीं होगा। तो इससे हमारा रिजल्टेंट आंसर ये आने वाला है। R1 हमारा ये जो -4 था, ये ऑपरेशन लगाने के बाद क्या बन चुका है? 1 बन चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है, ये A33 वाला 1 ये जिस कॉलम में है, उस कॉलम के पूरे एलिमेंट को, सारे एलिमेंट को 0 बनाया जाए। तो ये 1 के अबव आपको जितने ये दोनों एलिमेंट दिख रहे हैं, 3/2 एंड -1/2, इन दोनों को अब हमें 0 बनाना है। और इन दोनों को 0 हम एक ही स्टेप में बनाएंगे। तो उसके लिए फिर हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर हम R1 और R2 दोनों पर ही हम एक ही स्टेप में ऑपरेशन अप्लाई करने वाले हैं। तो 3/2 को अगर आपको 0 बनाना है, तो हम इस R3 में, इस 1 में अगर हम -3/2 का मल्टीप्लाई कर दें और जो भी आंसर आएगा, अगर हम उसे इस सेकेंड रो में ले जा करके अगर ऐड कर दें, तो इससे हमारी जो 3/2 है ये क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा और पूरी सेकेंड रो चेंज हो जाएगी। अब हमें इस -1/2 को 0 बनाना है। तो -1/2 को 0 बनाने के लिए अगेन हम इसी 1 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पूरी थर्ड रो में हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसे हम ये फर्स्ट रो में ले जा करके ऐड कर देंगे। इससे हमारी पूरी फर्स्ट रो चेंज हो जाएगी और ये -1/2 के प्लेस पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 0 आ जाएगा। और ये जो सेम ऑपरेशन हमें RHS वाले मैट्रिक्स पर भी अप्लाई करना है। तो अगर आप ये दोनों ऑपरेशन RHS वाले मैट्रिक्स पर भी अप्लाई करते हो, तो RHS वाले मैट्रिक्स की R1 एंड R2 ये चेंज हो जाएगी और R3 में नो चेंज, R3 एज इट इज़ रहेगी। तो अगर हम ये ऑपरेशन लगाएं, तो इससे हमारा नेक्स्ट रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आता है? तो अगर हमने ये LHS पे ऑपरेशन लगाई, तो 3/2 एंड -1/2 ये दोनों ही एलिमेंट क्या बन चुके हैं? 0 बन चुके हैं। और RHS में भी ये थर्ड रो में नो चेंज, और फर्स्ट एंड सेकेंड रो पूरी कंप्लीटली क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दीज ऑपरेशंस।
तो इस स्टेज पर अगर हम यहाँ पर आकर के ऑब्ज़र्व करते हैं तो यही हमारा टारगेट था। जो हमारे पास LHS में जो मैट्रिक्स हम लोग ले करके चल रहे थे, उस मैट्रिक्स को ही हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना था। तो ये LHS वाला जो मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है। 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 ये 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो जिस स्टेप में ये LHS वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसी स्टेप में मतलब इन द सेम स्टेप ये जो हमारे पास RHS में जो मैट्रिक्स मिला है यही हमारा A इन्वर्स है, क्योंकि ये किस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, I = A इन्वर्स इनटू A। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स और A मीन्स जो हमारा ये A का मल्टीप्लाई चल रहा है मैट्रिक्स में, इट मीन्स A इन्वर्स मीन्स ये जो हमें मैट्रिक्स मिला है A के साथ में लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई वाला A इन्वर्स, यही हमारे इन्वर्स का आंसर है। मतलब यही हमारे जो गिवन क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स A दिया हुआ है इसका इन्वर्स है। तो इधर हम A इन्वर्स अगर निकालते हैं, इसमें से A इन्वर्स की वैल्यू अगर हम निकालें तो हियर A इन्वर्स इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। तो ऐसे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का यूज़ करके हम A से हम लोग A इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम ये भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि जो हमने A इन्वर्स का आंसर निकाला है, मतलब मैट्रिक्स का इन्वर्स जो हमने फाइंड आउट किया है वो करेक्ट है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम A में A इन्वर्स का मल्टीप्लाई करके देखेंगे। जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है A और जो अभी हमने उसका इन्वर्स फाइंड आउट किया, अगर हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए, क्योंकि A में अगर उसके इन्वर्स का मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो हम इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए अगर अभी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर आपको करना है तो ये भी 3x3 मैट्रिक्स है एंड ये भी सिंपल 3x3 मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए भी मैं अपना ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसके लिंक इजीली मिल जाएगी। तो इन दोनों मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको रिजल्टेंट आंसर मिलने वाला है 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1 एंड दिस इज़ व्हाट, क्या है ये, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो A में A इन्वर्स का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो I मिल रहा है। हियर A मीन्स हमारा गिवन क्वेश्चन, और अगर हम उसमें इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमें ये आइडेंटिटी आंसर मिल रहा है, इट मीन्स दिस इज़ द इन्वर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स A। इससे ये हमारा वेरीफाई, ये आंसर हमारा वेरीफाई हो जाता है कि हमने जो ये A इन्वर्स का आंसर निकाला है ये करेक्ट है, क्योंकि A में अगर हम इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर में मिल रहा है। ओके, तो आज के लिए बस इस वीडियो में बस इतना ही। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।